नमस्कार दोस्तों, OmniScient चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना एक कला है और इस कला को अगर आप सीख लेते हैं तो मैं ये हमेशा कहूँगा कि आप अपने जीवन को सुधार लेते हैं। क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी यानी इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसे लैंग्वेज की तरह सीखा जा सकता है। जैसे हमने अपने भाषा को सीखा, जो आपकी मातृभाषा, जो आप जिस भाषा में बात करते हैं, जिस भाषा में मैं बात करता हूँ, एक लैंग्वेज है जो रीजनल है, क्षेत्रीय है। एक लैंग्वेज जो पूरे व्यापक जो है भारत में है, इंडिया में है, जिसे बोलकर जो हम लोग सब कुछ एक दूसरे से संपर्क साध लेते हैं। लेकिन एक ऐसा भी लैंग्वेज है जो कि हम लोगों का स्तर, लेवल, स्टेटस जो है ऊंचा करता है, वही है इंग्लिश दोस्तों। तो सबसे पहले जो शुरू सबसे बड़ी समस्या होती है इंग्लिश पढ़ने को लेकर, इसे ही दूर करने का मैंने प्रयास किया और ठाना है कि अगर जब तक सभी लोग इंग्लिश पढ़ना न सीख ले तब तक मैं ये अभियान जारी रखूंगा, साथ ही इसे आगे भी बढ़ाते रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं 1386 दिन की क्लास को। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि आपको प्रतिदिन करना क्या चाहिए, इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश सीखने को लेकर क्या करना चाहिए। तो देखिए प्रतिदिन जो है एवरीडे आपको बस एक काम करना है कि भाई अंग्रेजी का अखबार उठाइए और अंग्रेजी का अखबार उठाइए, एक पेपर लीजिए। एक पेपर को जब तक समाप्त नहीं कीजिए, जब तक कि वो मतलब जब तक उसे छोड़िए नहीं, जब तक कि वो उसे अच्छे तरह से आप जब तक कि न पढ़ लें, जब तक कि अच्छे तरह से उसे न पढ़ लें। और वो पेपर दोस्तों अगर आपको हिंदू मिल जाता है, द हिंदू, तो उसे ले लें, क्योंकि इसमें पेज की संख्या ज़्यादा है, बजट के अंदर आ जाएगा और आपको ज़्यादा खरीदना भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए एक किताब और एक मैगजीन ले लेना है, ठीक है, एक किताब एक मैगजीन लेना है, उसे भी जब तक न पढ़े जब तक समाप्त नहीं करना। नया लेने की आवश्यकता नहीं, बस ओल्ड बुक स्टॉल से आप इसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और अंग्रेजी आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं ना दोस्तों, बल्कि लिखना भी सीख सकते हैं। देखिए एक और काम जो है अपनी समझ बढ़ाने के लिए इंग्लिश मूवी देखना है, इंडिया मेड, जो इंडियन में बनी हो, जो बॉलीवुड में जो इंग्लिश बोली जाती है, जो इंडिया में बोली जाती है, उसे देखना है। अगर उसे आप नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो देखिए OTT की फिल्में देखिए जो कि इंडियन मेड हो और उस पर जो इंग्लिश बोलता है, या हिंदी भाषी या जो आउटसाइड वाले, जैसे कि साउथ इंडिया की मूवी देखते हैं हिंदी डब्ड, उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिखता है, तो उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझ बढ़ेगा। और अंग्रेजी समाचार सुनिए और इंग्लिश में जैसा पढ़ता बोलता, देखिए बोलने का एक अलग है, लैंग्वेज जो है बोलने में एक अलग यूज होता है, जबकि शुद्ध और बहुत ही हाई लेवल में बोलने का अलग तरीका है, जिसे न्यूज़ में बोला जाता है। जी हाँ, हाई लेवल में बोला जाता है। इसका मतलब नहीं कि आप हाई लेवल से ही शुरू करिए, ठीक है, हाई लेवल शुरू नहीं करना है। तो आपको क्या कर लेना है, इंडिया टुडे का एक न्यूज़ वाला जो है हमारा यूट्यूब से आप देख सकते हैं, इसे सब्सक्राइब करके रखें और रोज़ सुने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पढ़ने की शुरुआत धीमी गति से करना है और प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है, वर्ड मीनिंग का उच्चारण, कोई भी वर्ड हो उसको बहुत सही करने की कोशिश करना, ताकि कोई दिक्कत ही नहीं। ऊँची आवाज़ में पढ़ने का आदत डालना है। जी हाँ, ऊँची आवाज़ में पढ़ने का आदत डालने से क्या होगा कि आप जो है आपका कहा हुआ बात ही आपके कान तक पहुंचने वाला है। तो चलिए आज के वर्ड मीनिंग को देखते हैं और सीखते हैं कि आज कौन कौन सा वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहला वर्ड मीनिंग जो है इस तरह से आपके सामने है और देखिए बहुत सेप्टिसिज्म, दोष दर्शिता या मानव द्वेष, दोष दर्शिता या मानव द्वेष को सेप्टिसिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टिसिज्म। फॉली का अर्थ है बेतुकापन, मूर्खता, विसंगति को फॉली कहते हैं। अगला वर्ड मीनिंग जो है दोस्तों, अगला वर्ड मीनिंग जो है आपके सामने आ रहा है, बेतुका, मूर्खता, विसंगति के बाद गॉडेस ऑफ वेंगेंस, ठीक है, वेंगेंस, गॉडेस ऑफ वेंगेंस यानी प्रतिशोध लेने की देवी, प्रतिशोध लेने की देवी को कहते हैं गॉडेस ऑफ वेंगेंस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो है शॉर्टेन का अर्थ है काट छाट करना, कम करना। शॉर्ट यानी छोटा करना, बात समझ। शॉर्टेन शॉर्टेस्ट वर्ड है, इसके पहले आता है शॉर्टेन के पहले आएगा शॉर्ट, ठीक है, और ये मतलब एडजेक्टिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो ये कंपैरेटिव वर्ड्स हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में आएगा शॉर्टेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट। तो इस तरह से समझ सकते हैं। फेल का मतलब वो फेल नहीं होता है, पास करना, या निष्फल करना, व्यर्थ करना।
फेल। अगला वर्ड है तो एक्सटेंट। एक्सटेंट का अर्थ है विस्तार, फैलाव या विस्तृत एक्सटेंट। अगला वर्ड मीनिंग है रफ। रफ का अर्थ है भद्दा, बेढंगा या बेडौल। भद्दा, बेढंगा या बेडौल को रफ कहेंगे। रफ है भाई, रफ है, बेडौल है, रफ है, आड़ा तिरछा है। कैप्रिस। कैप्रिस का अर्थ है मन की तरंग, सनक, मौज, कैप्रिस। कैप्रिस। नेक्स्ट वर्ड है तो कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का अर्थ हो गया सन की मौजी, अनियत। सन की मौजी, अनियत को कैप्रिसियस कहेंगे। कैप्रिसियस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो रफनेस। रफनेस, भद्दापन, गवारपन, रफनेस। नेक्स्ट वर्ड है स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग मीन्स अत्यंत गर्म, उमसदार, अत्यंत गर्म, उमसदार। और अगला है सो रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट मीन्स होता है, रेस्ट्रिक्ट मीन्स होता है रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट मीन्स होता है घेरना, रक्षा करना। और चलिए अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स को आप देख रहे हैं और एक से एक वर्ड मीनिंग देखेंगे ताकि आपको अच्छा लगे, समझ में आए कि भाई वर्ड कितने इंपॉर्टेंट। देखिए 12 वर्ड ही है। 12 वर्ड मीनिंग को अगर आप याद करते हैं, जी हाँ याद करते हैं, तो क्या होगा कि आपकी भाषा जो है, आपकी भाषा है बहुत ही अच्छे जो है लेवल में पहुंच जाएगी। वह स्टेटस प्राप्त करेगा जिससे दोस्तों कि आप अच्छे माने जाने समझे जाएंगे। तो चलिए आज के जो है दोस्तों वो जो है टेक्स्ट पे देखते। दोस्तों ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को पहले आप एक बार पढ़ लें। बहुत ही अच्छे जो है वर्ड मीनिंग आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप इस तरह के अभ्यास करते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा। मतलब आसान तरह से इंग्लिश जो है आपको आ जाएगा, क्योंकि रोज पढ़ना, रोज से समझना एक कला हो जाएगी आपके लिए। तो देखिए यहाँ है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। ठीक है, तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। पहले आप पढ़ लीजिए पूरे टेक्स्ट को, उसके बाद मैं पढ़ के बताऊंगा किस तरह से जो है पढ़ा, समझा, बोला जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ना चालू कीजिए, तो फिर मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है, क्या तरीका अपनाना है। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स क्या है, इसमें पार्ट जो है ये कन भी हमारा पार्ट ऑफ वर्ड है। कंजर, ER भी पार्ट ऑफ वर्ड है। इसे लगा इसको ज बोलेंगे यहाँ पर, इसको स ज दोनों बोलते हैं। तो कंजर वे आए, देखिए सन को याद है, TN को सन बोलते हैं। अब देखिए ये री है, उसके बाद सी को स बोलते हैं रिसोर्स। आगे देखिए इंग जो है, ये इंग है, ये इंग जो है, इंग W के साथ लगा तो विंग हो गया, ग्रोइंग। जिसमें OW को जो है, OW का अलग उच्चारण है। ठीक है, OW को ओ आ बोलते हैं। GR के साथ लगा तो चाहे तो GR को जी को ग, आर को र बोलते हैं। तो ग्र में ओ लगा दो या आओ लगा दो, तो क्या लगाना है, ओ लगाएंगे तो ग्रो, आओ लगाएंगे ग्राउ। लेकिन यहाँ पर ओ पढ़ना है, ग्रो, ग्रोइंग, क्योंकि ये जो है ग्रो ओ के रूप में यहाँ पढ़ा जा रहा है, कि ना कि आओ के रूप में। अगर इसी चीज में यहाँ पर अगर रहता NOW, तब यहाँ पर OW को आओ पढ़ते हैं, आओ, तब इसे क्या पढ़ेंगे, आओ, तो हो गया नाउ। तो ग्रा, तो यहाँ आओ हो गया, लेकिन यहाँ ओ पढ़ा जा रहा है, तो ग्रोइंग। यहाँ देखिए सन है, पॉपुलेशन एंड देयर ईयर को वी लगा हुआ, देयर एवर ग्रोइंग। डिमांड हैज लेड टू ए लार्ज स्केल, के बाद ये स्केल डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड arable land and has created a fear of losing this natural, चर है इसके साथ अल लगाओ, natural resource. Therefore the present है ना, present rate, 8 है, आगे रेट हो गया ऑफ
Degradations of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use chemical pesticides and the fertilizers and checks on overgrazing are some of the common methods used to कन है ER पर V लगा वर S, देखिए ER पर S लगा सर जर हो गया, अभी को वर कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो दोस्तों अब आप ये चेक कीजिए कि आपकी गलतियां कहाँ हुई। देखिए अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा तो फिर से मैं कहूँगा वीडियो को बैक करके आप पढ़ लीजिए, पॉज करके, उसके बाद मेरा पढ़ा आप सुने एक बार, धीरे धीरे स्लो सुने, और जो भी गलतियां हो, जो भी वर्ड नहीं पढ़ने में आए, जो डरे, झिझके, घबराहट हो, तो उसको देखिए, सुनिए कि मैंने कैसे ये सर्कल कर आपको घेर करके बताया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आसानी से सीख जाएंगे। अब चलिए इसे जो है ट्रांसलेट करके देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ जाए इसको और फ्रेंडली हो जाए इसके लिए। दोस्तों हेडिंग मैंने दिया है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, याद रखिएगा, संरक्षण, ठीक है, संरक्षण ऑफ लैंड रिसोर्स, यानी कि लैंड का मतलब भूमि और रिसोर्स मीन्स संसाधन, यानी भूमि संसाधन का संरक्षण, ऐसे पढ़ना उलट के, इंग्लिश में उलट के ही पढ़ा जाता है। अब देखिए ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर growing demand has led to a large scale destructions of forest cover and arable land and has created a fear losing this natural resources। एंड जो है, एंड से कई सेंटेंस को जोड़ दिया गया, ठीक है। इसका मतलब है कि देखिए इसका मतलब यही होगा कि हर एक सेंटेंस में दो पार्ट, दो मतलब कि उपवाक्य हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि ग्रोइंग पॉपुलेशन का अर्थ हो गया, ये सब्जेक्ट है, बढ़ती जनसंख्या, एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, और उनकी लगातार बढ़ती मांगे हैज टू लेड अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड अ फियर लॉसिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। तो आगे है दोस्तों कि बढ़ती मांग के कारण वन क्षेत्र और कृषि योग्य भूमि, ठीक है, वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर, वन क्षेत्र और अरेबल लैंड, कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, डिस्ट्रक्शन, लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और इस प्राकृतिक संसाधन के खोने का डर पैदा हो गया है, ठीक है, लेड टू अ लार्ज, तो खोने का क्रिएटेड है, देखिए हैज क्रिएटेड अ फेयर ऑफ लॉसिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन, दिस नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स इस प्राकृतिक संसाधन को खोने का जो है डर हो गया है। आप समझ रहे होंगे। अब चलिए अगला सेंटेंस को देखते हैं, और दोस्तों मैं बताऊं यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए होता है, इसको याद रखिए, देयरफॉर इसलिए। द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, यानी कि भूमि क्षरण के वर्तमान दर की जांच की जानी चाहिए, मस्ट बी चेक्ड। देयरफॉर प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। एफॉरेस्टेशन, लैंड reclamations, regulate use chemical pesticides and the fertilizers and check on overgrazing are some of the common method used to conserve land resources। अब बाकी का बात मैं बता दूं दोस्तों कि वन रोपण, ठीक है, वन रोपण जो है, वन रोपण यहाँ से पढ़ेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, ये वाला अफोरेशन एंड लैंड रिकलमेशन। तो देखिए वन रोपण या वन रोपण इसका मतलब हो गया, एंड भूमि लैंड रिकलेमेशन, यानी कि भूमि पुनर्ग्रहण, है ना। अब ये देखिए रासायनिक पेस्टिसाइड, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो क्या है, रासायनिक कीटनाशकों उर्वरकों का विनियमित उपयोग, यानी रेगुलेट, विनियमित उपयोग, एंड check on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources।
मतलब दोस्तों कि विनियमित उपयोग के बाद और अतिचरण, चेक्ड ओवर ग्राजिंग मीन्स अतिचारण पर कुछ सामान्य संसाधन है भूमि के लिए जो अपनाए जाने वाले संरक्षण के लिए, भूमि के संरक्षण के लिए, मतलब कि जो संरक्षण है भूमि संरक्षण के लिए जो तरीका है उसको, मतलब जो भूमि पे अतिचारण का मतलब होता है कि कई तरह से इसका दोहन करना, तो उसको चेक करते रहना है, मतलब संसाधन को चेक करना है। तो ये है बात दोस्तों, इसे एक दो बार और अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे कुछ पढ़ा जाता है, समझा जाता है। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। देखिए सबसे ज़्यादा आपको फोकस जो है दोस्तों अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण पे करना है। 26 लेटर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें 26 जो लेटर है दोस्तों, जैसे कि जिसके दो पार्ट है, दो भाग हैं। एक तो वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या 5 है, और ये 5 लेटर दोस्तों, एक में डबल एक और डबल ओ को अगर जोड़ देते हैं इसमें, तो इसको मिलाकर 27 तरह से उच्चारण किए जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर तो ए आई ओ यू है, इसे वॉवेल कहते हैं, और इसके डबल ओ मिला लीजिए तो 27 तरह से उसको पढ़े जाते हैं। जबकि दूसरा भाग है कॉन्सोनेंट का, जिसमें लेटर की संख्या 21 है, और इसे जो है 41 तरह से पढ़ा जाता है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आप देख लिए, अपने देखा कॉन्सोनेंट वाला एरिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात पार्ट्स ऑफ वर्ड का है। पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखने से पहले चलिए पार्ट वर्ड को ही देख लेते हैं, तब हम लोग आज देखेंगे कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण। तो देखिए ये जो है मैंने जो आपके सामने लाया, इसे ही याद करना है, ये वाला पार्ट को याद कर लेना है, ठीक है। ये पार्ट को अभी मैं आपके लिए पढ़ूंगा नहीं, इसे आप पढ़ लें। बगल में जो इंग्लिश लिखा हुआ है, जो इंग्लिश लिखा हुआ उसका वैसे ही उच्चारण भी लिख दिया है, तब सेम टू सेम। आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और वही उच्चारण को आधार बना के, जैसे देखिए ये कम है, ये प्री है, ये हैन है, ये सिव है, 4 पार्ट इसी तरह के मिलाकर एक वर्ड मीनिंग हो गया कॉम्प्रिहेंसिव। तो आपको क्या करना है, आराम से बस इसको जो है एक बार में तो याद नहीं होगा, याद करिए और कोई भी वर्ड मीनिंग उठाइए और उसको पेंसिल ले लीजिए। पेंसिल इरेजर रखेंगे, पेंसिल से देखेंगे कौन सा पार्ट इसमें आ रहा है, बस उसी पार्ट को पढ़िए और कुछ नहीं करना है। शुरू में ये काम करना आपके लिए बहुत ही उबाऊ होगा, लेकिन इस उबाऊपन से आपको जो फायदा होगा वो आप पढ़ने में आप क्या हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से आप इंग्लिश आपके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ना सिर्फ पढ़ना ही बल्कि आप लिखना भी बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया वैसे एक बार कर लीजिए, कुछ समय कर लीजिए। तो ये दोस्तों था 70, जी हाँ दोस्तों 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिसे आप याद करके इंग्लिश बहुत धड़ल्ले से पढ़ सकते हैं। अब चलिए वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट पे फोकस करते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो आपको जो है सबसे रोकने का काम जो है वॉवेल ही करता है। यानी कि वॉवेल ही आपको पढ़ने नहीं देता, किसी को पढ़ने नहीं देता, किसी को लिखने नहीं देता। हर एक वर्ड मीनिंग का अलग अलग उच्चारण हो जाता है, वो इसके वजह से अ आ ए ऐ। भाई ए है तो ए को एक, आप किसी का कितना नाम जान सकते हैं। आप किसी, मान लीजिए कोई दोस्त मित्र हो, 1-2 नाम होता है, 4-4 नाम होता है। मान लीजिए एक नाम से आप हमेशा बुला रहे हैं, ठीक है, ए को ए बोल दे रहे हैं तो ये नाम अपने, ई को ई बोल दे रहे हैं या ए भी बोल देते हैं, 2 नाम जा रहे हैं। आई को आई जानते हैं, ई भी जानते हैं, ओ को ओ जानते हैं, यू को यू जानते हैं, यू जानते हैं, डबल ओ को ऊ जानते हैं। ये सब जो सामान्य नाम है, बाकी नाम आप नहीं जान रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप हो सकता है कुछ और जान रहे हो, कुछ और नहीं जान रहे हो। तो ये तो आपकी विवेकता पे, विवेक जो है आपका, जो आपका नॉलेज है ना, जो जानकारी आपने लिया है, कितना पढ़ा है, उस पर डिपेंड है। जो भी पढ़ते हैं इसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सब इसी के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं पढ़ने आ रहा, पढ़ने आ रहा है, तो ये आ रहा है या नहीं आ रहा, इंग्लिश सब इसी पर डिपेंड है। तो इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखिए, मान लीजिए कि एक वर्ड, एक ही मैं यहाँ पर सब में एग्जाम्पल एक मैंने दिया है, आप सबका एग्जाम्पल। जैसे मेडल में ए है तो यहाँ आ पढ़ रहे हैं, स्मार्ट में ए है तो यहाँ आ पढ़ रहे हैं, मेड में ए को ए पढ़ रहे हैं, और क्रैप में ए को ए पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट में ई को ए पढ़ रहे हैं, और नीट में ई को ई पढ़ रहे हैं, सर्कल में ई को आई पढ़ रहे हैं, आई को यहाँ पर, अब पिन वाला में ई छोटी पढ़ते हैं जबकि टीन वाला में बड़ी पढ़ते हैं, कोई भी अंतर नहीं है आई में। टायर में आई का उच्चारण आई पढ़ते हैं, सन में ओ का उच्चारण जो है अ पढ़ते हैं, तो अबाउट में ओ का उच्चारण आ पढ़ते हैं, प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ पढ़ते हैं, तो टोन में ओ का उच्चारण ओ पढ़ते हैं। उसी तरह से सन में यू का उच्चारण अ, पुट में यू का उच्चारण ऊ, म्यूट में यू का उच्चारण यू पढ़ते हैं। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ होता है, ठीक है। मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ हो गया, फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ हो गया। इतना अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि मतलब
मैंने ये बताया कि भाई यहाँ वही चीज़ हो रहा है जो कि आपको आना चाहिए, ऐसे बाहर होने वाला नहीं है। अब चलिए कॉन्सोनेंट पे चलते हैं। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट देखिए, सबसे जरूरी तो कॉन्सोनेंट ही था, लेकिन मैंने पहले वॉवेल बताया, बी से लेकर जेड तक, जिसमें ए यानी ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवेल के पार्ट मतलब लेटर्स नहीं है, और इनके द्वारा जो उच्चारण होता है उसे समझ लेना। जैसे बी को बा बोलते हैं, सी को क सा बोलते हैं, डी को ड द जा बोलते हैं, एफ को फा बोलते हैं, जी को गा जा बोलते हैं, एच को हा बोलते हैं, ठीक है, जे को जा बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को मा बोलते हैं, एन को नाना बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र ड़, एस को सहजा बोलते हैं, टी को ट त च सा। सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहीं पर है। वी को वाह बोलते हैं, डब्ल्यू को वाह बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, या को वाई को या, जेड को जा जा बोलते हैं। उसके अलावा सी को तो क बोलते हैं, स का बोलते हैं, जब सी के बाद आई, सी के बाद ई आए, सी के बाद ई आई आए तो स, सी के बाद आई आए तो स, सी के बाद आई आए तो स, है ना, याद है। देखिए सी के बाद जब आई आए तो स, और सी के बाद ई आए तो स बोलते हैं। यहाँ सी एच वाला एच साइलेंट है, तब भी मैंने बता दी कि सी एच को क पढ़ दीजिए, लेकिन ये साइलेंट है। जैसे बहुत जगह जैसे लिखते हैं स्कूल, स्कूल लिखते हैं, लेकिन यहाँ ये साइलेंट है। आप कहीं पढ़ के देखेंगे तो समझ में आएगा। लिखते हैं टेक, टेक लिखते हैं टेक, तो यह एच साइलेंट है। तब भी यानी कह सकते हैं कि सी से क, सी के से क, क्यू से क, क्यू यू ई से क, इन सब से क ही तो होता है। अब तो समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है कि दोस्तों 2 मिलियन, जी हाँ 2 मिलियन जो है, अगर आप हमारे चैनल देखिए जो सब्सक्रिप्शन है अगर पूरा हो रहा है, और जो भी व्यक्ति जो है, जो भी दोस्त हमारे हैं सगे, मतलब जितने भी हमारे व्यूअर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं, चाहे कुछ भी करें, अच्छा कमेंट करते हैं जो भी हमारा, या कोई कमी है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो अगर देते हैं तो 1 लाख लोगों को, जी हाँ 1 लाख लोगों को जो है हमारा चैनल का सब्सक्रिप्शन यानी मेंबरशिप मिल जाएगा, और चूंकि वो शॉर्ट लिस्टेड चुना जाएगा, और साथ ही दोस्तों ई बुक हमारा उन्हें प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।